एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से आ रही है। इससे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि कई देश ब्रह्मोस के लिए इंटरेस्टेड हैं और भारत से बात भी चल रही है, पर ब्रह्मोस एरोस्पेस को इसको बेचने के लिए या किसी थर्ड कंट्री को बेचने के लिए रशिया से और भारत से दोनों से ही एनओसी की आवश्यकता थी और दोनों से ही उनको परमिशन लेनी थी। रशिया और भारत से अब उनको परमिशन मिल गई है कि तीसरे कंट्रीज को वो बेच सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने खबरों में यह सुना था कि फिलीपींस अपना जो लैंड डिफेंस सिस्टम बना रहा है उसके लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल वो करना चाहता है। तो इसके लिए भारत के साथ अभी फॉर्मली इससे बात हो चुकी है, ब्रह्मोस एरोस्पेस से बात भी हो चुकी है और उसको 2021 या 22 में वो डिप्लॉय कर देगा। पर इस चाइनीज वायरस के सिनारियो में अभी कोई भी हथियार डिलीवर नहीं किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस का यह कहना है कि जैसे ही ये चाइनीज वायरस का जो पूरा पेंडेमिक है वो खत्म होगा या इसमें कमी आएगी तो हम इस हथियार का जो डिप्लॉयमेंट है उसको कर देंगे, दूसरे देशों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो मुख्य खबर यही है कि इसके लिए रशिया और भारत दोनों ही तरफ से अब हामी हो चुकी है कि किसी थर्ड कंट्री को ये बेचा जा सकता है। वही बात करते हैं एम्यूनिशन की। भारत के पास जितनी भी राइफलें हैं, मैक्सिमम स्नाइपर राइफल जो कि 7.62 कैलिबर की एम्यूनिशन का इस्तेमाल करती है, उसके लिए आरएफआई जारी किया गया है। 5 प्रकार की इस कैलिबर की एम्यूनिशन के लिए आरएफआई जारी किया गया है, जिसमें कि इन एम्यूनिशन को भारत में ही बनाना है। जब से 101 जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी जो नेगेटिव लिस्ट है जिसे बाहर से प्रोक्योर नहीं किया जाता वो निकल कर सामने आई है, तो इस आरएफआई पे भी काफी ध्यान है और ये जो एम्यूनिशन है वो भी उसी लिस्ट में आते हैं और इनको भारत में ही बनाया जाना है। इस एम्यूनिशन की जो रिक्वायरमेंट है आर्मी को वो 10 सालों के लिए आरएफआई इन्होंने निकाली है। 10 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और 5 प्रकार की एम्यूनिशन के लिए मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। और इनमें से कुछ एम्यूनिशन तो ऐसी हैं कि एक साल में उनको 1 मिलियन से 2 मिलियन तक की आवश्यकता है, यानी कि 10 लाख से 20 लाख एम्यूनिशन की कुछ प्रकार के एम्यूनिशन की आवश्यकता है और कुल मिला के 5 प्रकार के एम्यूनिशन है जिनका कैलिबर 7.62 है। इसमें जो मुख्यतः राइफल है वो ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा गलील स्नाइपर राइफल, इन दोनों ही स्नाइपर राइफलों के लिए एम्यूनिशन की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। इस आरएफआई में जो कंपनी भाग लेगी उसका जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या टेक्नोलॉजी वाला देश है वो फॉरेन कंट्री भी हो सकती है, पर भारत के जो मैन्युफैक्चरर है उसको वो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी और भारत में ही उसका निर्माण करना पड़ेगा। जिससे कि आर्मी ये चाहती है कि अब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम की जाए और भारत में ऐसे प्राइवेट खिलाड़ी डेवलप किए जाए, ऐसे प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया जाए जिन पर विश्वास किया जा सकता है, जिससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पैरेलली उनसे भी जो रक्षा का सौदा है वो किया जा सकता है, रक्षा के सामान प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि भारत ने ये माना है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये माना है कि कभी वॉर का सिनारियो हो जैसा कि अभी चल रहा है चीन के साथ, तो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इतने इक्विपमेंट नहीं बना सकती है या इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। वही बात करते हैं चाइनीज स्पेस एजेंसी की, तो इसने कल अपने 2 सैटेलाइटों को लॉन्च किया। गाओफिन 2 इसमें मुख्य सैटेलाइट थी जो कि अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है और इसको इसलिए लॉन्च किया गया था जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है उस पर नजर रखने के लिए, बेसिकली उस पर नजर रखने के लिए। और इसको जो नाम दिया जा रहा है वो ये नाम दिया जा रहा है कि ये प्लानिंग के लिए जो इस क्षेत्र में एग्रीकल्चरल क्रॉप है, इसके अलावा जो रोड बनानी है, जो बिल्डिंगें बनानी है, एरिया डेवलपमेंट करना है, उन सभी के लिए सैटेलाइटों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर एक्चुअल में इस क्षेत्र पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि उनके सीपीईसी पे काफी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। आतंकवादी घटनाएं इन द सेंस जिस क्षेत्र से वो जाता है उस क्षेत्र के लोगों को ये पता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं, तो उन पर जो नजर रखने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा एक और सैटेलाइट लॉन्च की गई इसी के साथ, लॉन्ग मार्च 2 के साथ ही, और वो सैटेलाइट बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए काम करेगी और इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के सफल होने के बाद वो उससे बड़ी सैटेलाइट बनाएंगे। तो 2 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च की
इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस एक्स भी लॉन्च कर रहा है, अमेरिका भी लॉन्च कर रहा है, अन्य देश भी अपने स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, पर इसरो यहाँ पर पीछे है। इसरो अभी भी पेंडेमिक के चक्कर में पड़ा हुआ है और कोई भी लॉन्च परफॉर्म नहीं हुआ है इन 5 महीनों में, जो कि एक विकट स्थिति मानी जा सकती है। हमारे जितने भी एमएसएमई हैं वो इस पेंडेमिक के सिनारियो में इसरो को डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो अपनी सप्लाई चेन हमें सही करने की जरूरत है और ये पेंडेमिक हमें बताता है कि स्पेस सेक्टर में जो सप्लाई चेन है वो इतनी दुरुस्त नहीं है जितनी कि चीन या अमेरिका की है। वही बात करते हैं भारत और चीन रिश्तों की, तो हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत ने यह कहा है कि बातचीत से अगर मामला हल नहीं होगा तो जो मिलिट्री एक्शन है वो भी टेबल पे रखा हुआ है। मिलिट्री एक्शन भी एक तरफ टेबल पे रखा हुआ है, बातचीत भी एक टेबल पे चल रही है और जब बातचीत का कोई भी निर्णय नहीं निकलेगा, बातचीत से सफल नहीं होगी, बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा, तो मिलिट्री एक्शन के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो बातचीत है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ये समय खरीदा जा रहा है। चीन की तरफ से भी समय खरीदा जा रहा है, भारत की तरफ से भी समय खरीदा जा रहा है और जो जोर आजमाइश है वो जरूर होने वाली है और दोनों ही खेमे ये दिखा रहे हैं कि कितनी पावर उनके पास है और इस दिखाने में ही यदि मामला सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वॉर के लिए भारत भी तैयार है। इसलिए हो सकता है कि चीन केवल भारत को तौल रहा हो कि भारत किस हद तक जा सकता है चीन से लड़ने में या चीन के विरोध करने में। वही बात करते हैं भारत और पाकिस्तान रिश्तों की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि कश्मीर, पंजाब इत्यादि जगहों में डिप्लॉय है, इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर पर भी ये डिप्लॉय है। तो अब बीएसएफ को कुछ 436 ड्रोन प्राप्त होने वाले हैं, इसके अलावा ड्रोन को मार गिराने वाली जो गन्स है वो भी प्राप्त होने वाली हैं। कुछ 1900 से ज्यादा पोस्ट हैं दोनों ही तरफ, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ, पर इनमें से कुछ 1500 पोस्टों पे ड्रोन उड़ाने की कैपेबिलिटी और ड्रोन को मार गिराने की कैपेबिलिटी इन दोनों से लैस किया जाएगा और कुछ 436 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं जो कि माइक्रो लेवल के होंगे और स्मॉल लेवल के होंगे। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ये थ्रेट है, पाकिस्तान की तरफ से ये थ्रेट है कि वो अपने ड्रोन के माध्यम से बम गिरा सकते हैं भारत के ऐसे क्षेत्रों में जो कि सीमा से लगने वाले क्षेत्र हैं और ऐसे इलाकों में जहां पर हमारा डिप्लॉयमेंट है और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन से वो बम गिरा सकते हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए जो एंटी ड्रोन गन है उसकी कैपेबिलिटी भारत के पास होनी चाहिए। ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही ये गन भी इंडक्ट कर लिए जाएंगे। वही हम लोगों ने खबर में तो जरूर सुना हुआ था, बहुत दिनों से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि चाइना के द्वारा नेपाल के कुछ 7 डिस्ट्रिक्ट्स के गांव में धीरे धीरे करके घुसपैठ की गई और वहां की जमीन हथिया ली गई, पर नेपाल ये मानने को तैयार नहीं है। उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं हुई है। इस प्रकार की रिपोर्ट पुरानी निकल के भी सामने आई थी, उस समय भी उन्होंने खंडन किया था और अभी भी फिर से एएनआई की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और उसका भी वो खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है और चीन के साथ 1961 के समय में ही सीमा विवाद सब खत्म कर लिया गया है और डिमार्क कर दिया गया है पूरा बॉर्डर, और चीन इस तरह की कोई हरकतें नहीं कर रहा है। यह उनकी गवर्नमेंट को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है, ओली गवर्नमेंट को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।